मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट। टैक्सोनॉमी में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में आज पढ़ेंगे। और प्रिंसिपल क्या है? किसी भी प्लांट्स या उसके टैक्सा को अरेंज करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि वो कौन से एडवांस हैं और कौन से उसमें प्रिमिटिव है, कि वो कौन सा पहले है। तो इसके लिए कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं और उन सिद्धांतों को मानते हुए उनके सारे टैक्सा को अरेंज किया जाता है। और इसमें सबसे पहले जिसने काम किया था कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक क्रिटिका बॉटनिका में इसको किया, और उसका क्लासिफिकेशन भी उस पर बेस था। उसको फॉलो करने में बेंथम हुकर ने जेनेरा प्लैनेटारियम का भी इसी को मानते हुए अपने सिद्धांतों को मानते हुए कैरोलस लीनियस के और अपना टैक्सा अरेंज किया था। उसके बाद में ये जाति वृत्तीय नेचुरल सिस्टम था इनका, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स को बहुत सारे जनरल नेचुरल कैरेक्टर्स को लेते हुए क्लासिफिकेशन बेस था। लेकिन इसके साथ में जैसे एम्ब्रोलॉजी भी और बायोकेमिस्ट्री और उनके क्रोमोसोम जेनेटिक बेसिस पर इनके अंदर जैसे जैसे स्टडी होती गई तो उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशन, जाति वृत्तीय जो रिलेशनशिप थे प्लांट्स में, जो उसके पास में जो नियर था और ये उससे अलग दूसरा, तो उनके हिसाब से उनको अरेंज किया था। तो सबसे पहले इसने बेसी ने अपने कुछ प्रिंसिपल दिए थे जिसके अंदर जो रिलेटेड है, हैबिट से रिलेटेड है, और उनके ऊपर बेसिकली इनिशियली उनके ऊपर था जो इसको हैबिट को मानते हुए तो थ्रियोफेस्टस ने भी किया था। लेकिन कौन सा प्रिमिटिव है और कौन सा इसमें एडवांस है, इसके हिसाब से इन्होंने सबसे पहले इसको किया। उनके हिसाब से जो ट्रीज़ और श्रब है वो प्रिमिटिव है और उनकी कंपैरेटिवली जो हर्ब्स हैं वो एडवांस है। जैसे कि लेग्यूमिनेसी, माइमोसेसी और सीजन जिसमें वृक्ष शुभ अधिक पाया जाता है वो उनको प्रिमिटिव माना, और पेपिलिनोसी जिसमें शाक ज़्यादा पाया जाता है तो उसको उन्होंने एडवांस उसमें रखा। तो क्लिम्बर्स जो वृक्ष है या ट्रीज और श्रब्स हैं वो प्रिमिटिव है, और क्लिम्बर्स हैं वो उनको एडवांस माना। और डायकोटिलिडन्स वहाँ पे वास्कुलर बंडल वो एक चक्र बनाते हैं, एक रिंग बनाते हैं, तो उनको ये प्रिमिटिव कैरेक्टर माना है। और एक बीजपत्री के अंदर जहाँ पे वास्कुलर बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं, उनको एडवांस कंडीशन उन्होंने माना। इसी तरह से उसने काफ़ी सारे उनके फ्लावर्स और फ्रूट पर उनके हिसाब से उनको प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर को करीब इसमें जो 14 यहाँ पर उन्होंने इसके रोल दिए। और हचिंसन ने भी इसके लिए कुछ एडवांस एंड प्रिमिटिव 24 रूल्स उसने भी इसमें दिए। बेसिक ने द्विलिंगी और मोनोशियस, यानी कि जहाँ पे दोनों गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों साथ में है वो प्रिमिटिव है, और जहाँ पे अलग अलग है डायशियस है उनको डायशियस कंडीशन या अलग अलग मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जायंग और एंड्रोशियम अलग है वो एडवांस है। और इसी तरह से उनके जहाँ पर पुष्पक्रम में विन्यासित फूल वो प्रीमेटिव है, और जहाँ पर इनमें कॉम्प्लिकेशन या कुछ मॉडिफिकेशन पाया जाता है जैसे कि कैपिटुलम है और अम्बेल है उनको एडवांस मानते हैं। और इसी तरह से जहाँ पर ये व्यवस्थित पुष्प और कौर्च आदि बाह्यदल और ये प्रिमिटिव है, और जहाँ पे व्यवस्थित पुष्प में कोश स्पर्शी बाह्यदल विन्यास ये एडवांस इसको माना है। इसी तरह से जहाँ पे बहुत सारे पैटल्स हैं
और वो प्रिमिटिव है जहाँ पे कम है उनको, जहाँ पे पुष्पों में किसी भी पार्ट में ज़्यादा होना वो प्रिमिटिव है और कम होना उसके अंदर उसको एडवांस माना है। साथ में जहाँ पे जुड़े हुए हैं पॉलीमेरस है, जहाँ पर वो ज़्यादा है पॉलीमेरस है और ओलिगोमेरस कम है, तो कम संख्या वो ज़्यादा एडवांस है। इसी तरह से मुक्त दलीय या पॉलीपटेली कंडीशन प्रिमिटिव है और जहाँ पे गैमोपटेली कंडीशन वो एडवांस मानी गई है। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन जहाँ पे एक फ्लावर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके वो, और एक व्यास या जाइगोमॉर्फिक 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए वो प्रिमिटिव है। और ज़्यादा पॉलन एंथर का ज़्यादा होना वो एक प्रिमिटिव है और कम का होना ये एडवांस है। और पृथक होना एंथर का ये आद्य है और इसमें ज़्यादा एक साथ जुड़े होना ये एडवांस कैरेक्टर है। और यहाँ पे जहाँ पे जायंगधक हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस पोजीशन को प्रिमिटिव माना है पेरिगाइनस और एपिगाइनस से। और जहाँ पे ये अंडक जुड़े हुए होते हैं, ओवरी जुड़ी हुई होती है वो प्रिमिटिव है। और जहाँ संयुक्त है और जहाँ वियुक्त है मतलब सेपरेट है तो वो प्रिमिटिव है, और जहाँ संयुक्त है कंबाइन वो जुड़ी हुई है उसे एडवांस माना है। और इसी तरह से यहाँ पर जो जहाँ पे भ्रूण पोषी है अवस्था सीड के अंदर वो प्रिमिटिव है, और भ्रूण अभ्रूण पोषी हैं उनको एडवांस माना है। और सरल फल आद्य है और संग्रहित फल को इनमें एडवांस माना है। वर्ग की जो इकाइयाँ होती हैं जिनके हम उन पर बेस रखते हैं, और ये जैसे वंश की जो कल्पना है वो कैसे स्टार्ट हुई थी, इसमें इस तरह से कि चीड़ की बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं। तो उन्होंने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर चीड़ जो एक जैसे दिखते हैं और उनके मैक्सिमम जो कैरेक्टर एक जैसे हैं उनको एज ए जीनस के रूप में उन्होंने इसको वर्गीकृत एज ए वन जीनस तो चीड़ के उसमें किया। और इनके लिए सबसे पहले इनको टर्नफोर्ड ने इस विद्धि को काम में लेने के लिए किया था इस वर्ड को, और इसने जनरली लैटिन वर्ड्स से यूज़ किए थे। सारे जो वर्ड्स हैं जहाँ पर जीनस वर्ड को यूज़ करने के लिए उसने लैटिन वर्ड को यहाँ पर यूज़ किया था। और अपने इंस्टीट्यूशन हर्बेरी में करीब 698 लक्षणों का इसने वर्णन किया है। और इसी तरह से अब मॉडर्न उसके अंदर मॉडर्न टैक्सोनॉमी में आंतरिक संरचना, एम्ब्रियोलॉजी एंड साइटोलॉजी और क्रोमोसोम नंबर, इन्हीं सभी कैरेक्टर्स का इन्होंने इंक्लूड करते हुए, और बीएन जौहरी ने भी भ्रूण विज्ञान के अध्ययन पर कई वंशों को इनके वर्गीकृत किया था। और जाति की जो कल्पना है वो जहाँ पर ऐसा समूह जहाँ एक दूसरे के अंदर जनन हो सके उसको एज ए स्पीशीज़ के रूप में माना, लेकिन उनके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंट्रास्पेसिफिक कैटेगरी जो एक दूसरे से जनन हो सके, पर कुछ भिन्नता किस तरह से हो सकती है, जैसे बायोटाइप है और इकोटाइप है और इकोफिन या इकेट्स। जब जाति के पादप एक ही समान वातावरण में उगते हुए पर उनके जो लक्षण हैं वो अलग होते हैं, लक्षण अलग है पर इंटरनली उनका जीनोम है वो सिमिलर है, तो ये कहलाएंगे बायोटाइप। और प्रकृति में रहते हुए जब भिन्न भिन्न वातावरण में वो लगते हैं तब उनके कुछ डिफरेंट अनुकूलन ये उनमें आ जाते हैं, या कुछ उनमें मॉडिफिकेशन, कुछ स्ट्रक्चर अराइज होते हैं और ये मूल जाति से थोड़े से अलग दिखते हैं। और इनके जो करैक्टर है वो एज ए जेनेटिक
बेस पर यहाँ पर इनके अंदर इको टाइप के अंदर वो स्टेबल हो जाते हैं, है ना। तो जेनेट वहाँ पर जेनेटिकल रिस्पॉन्स या संरचनात्मक जीनी से इनमें चेंजेस आ जाते हैं, ये स्टेबल हो जाते हैं कैरेक्टर, और ये इको टाइप कहलाते हैं, जो भिन्न वातावरण में रहते हुए उनके जीनोम में भी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस उनमें आने से वो उनके जो कैरेक्टर लाक्षणिक कैरेक्टर दिखाई देते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ परिस्थिति में डिफरेंट परिस्थिति में रहते हुए वो उनमें कुछ चेंज आ जाते हैं, पर वो अलग स्टेबल नहीं होते। तो वो आनुवंशिक स्तर या उनके क्रोमोजो या जेनेटिकली वो उस पर उन पे असर नहीं होता। तो ये उनके पर ये कहलाते हैं सारे, ये टाइप्स हैं, स्पीशीज़ के टाइप्स हैं जिनके जीनोम सबके एक ही जैसे हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर चेंजेस जो आ जाते हैं उनके बारे में। और किस्म के बारे में कि ये स्पीशीज़ के अंदर जहाँ पर कि एक ही जाति का एक पादप समूह, जहाँ पे कुछ उनके बाहर के जो कैरेक्टर हैं वो अलग हैं और इनको विभेदन किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, और ये आनुवंशिक या जेनेटिकली बेस उस पर भी स्तर पर भी इनको बताया जा सकता है, तो वो उनकी वैरायटी कहलाती है। और इनका जो उद्देश्य है कि वर्गीकरण करना, कि किसी पादपों में एक दूसरे से समानता वो साथ में रखे जाना और उनको आइडेंटिफाई करना उनके कैरेक्टर्स के लिए। इसके लिए 4 जो इनिशियली पार्ट हम यूज़ करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद में उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, उनका नाम करते हैं और क्लासिफाइड करते हैं, और उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्स उस पे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कि उनकी रिलेशनशिप ये किस तरह से इनके थी, वो उनके बारे में दी जाती है।